टॉपिक है डीएनए, इसका स्ट्रक्चरल डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन इन डीएनए। ठीक है, सो व्हाट इज द डीएनए? आपको नाम से इसका थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि व्हाट इज डीएनए। डीएनए इज डी राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड विच इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ओके, ये आपके पास की फिगर नजर आ रही है। दीज आर द डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स। कहाँ मौजूद होता है? क्रोमोसोम्स में आके मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्लोरोप्लास्ट में होता है। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है कि क्रोमोसोम्स बेसिकली हमने उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन पढ़ी कि वो कैसे डीएनए की फॉर्म से पूरा एक क्रोमोसोम की फॉर्म में, क्रोमेटिड की फॉर्म में आता है। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में हमने डिस्कस किया था कि ये एक सेमी ऑटोनॉमस बॉडी है, दैट मीन्स इसके पास इसका अपना जाती एक डीएनए है। उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट जो है उसके पास भी अपना डीएनए मौजूद होता है। ठीक है, इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल के तौर पर काम करता है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं। आपके जीन्स का रिकॉर्ड होता है कि आपके फॉर्मेशन जो है, किसी भी सेल की फॉर्मेशन किस तरह की होगी। ठीक है, नेक्स्ट छोटी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं, कहाँ से इसको डिस्कवर किया गया और सबसे पहले किसने इसकी डिस्कवरी में रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम हम किसका देखते हैं? मिस्टर फ्रेडरिच का। 1868 में इन्होंने डीएनए को आइडेंटिफाई किया और सिलेक्ट किया और कंफर्म किया ऐसे कि एक एसिडिक नेचर का सब्सटेंस है और उसको क्या नाम दिया? न्यूक्लियन का नाम दिया। ठीक है, उसके बाद मजीद मजीद जो जो हम फेमस इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, वॉटसन एंड क्रिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, 1953 में इन्होंने क्या कहते हैं डीएनए का प्रॉपर हेलिकल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, सेकंड थोड़ा सा फीमेल पार्टिसिपेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, मिस रोजालिंड फ्रैंकलिन ने, इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया इस पूरे प्रोसेस में? इन्होंने एक्स-रे डिफ्रैक्शन टेक्निक इंट्रोड्यूस की डीएनए की, जिसके रिजल्ट में उन्होंने डीएनए की तीन कैरेक्टरिस्टिक, तीन फीचर्स को हमें डिस्क्राइब किया। ठीक है, एक क्या कि वो एक हेलिकल शेप है, उसकी जो शेप है वो स्ट्रेट नहीं है, वो एक हेलिकल फॉर्म में है। ठीक है, और हेलिकल फॉर्म है, इसके अलावा एक से ज्यादा स्ट्रैंड्स हैं उसमें। ठीक है, और मजीद के पर टर्न, जैसे हेलिक्स बनता है उसमें टर्न्स आते हैं, तो पर टर्न में मोर देन 10 बेस पेयर्स मौजूद हैं पर टर्न में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है आपका डीएनए का? डीएनए स्ट्रक्चर इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, 4 मुख्तलिफ तरह के लेवल्स में वो डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। ठीक है, ये डिवीजन किस तरह की है? उसकी कॉइलिंग की बेस पे हुई है, कि सिंपल है, फिर आगे मजीद कॉइलिंग है, फिर सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, और डीएनए की मेजर कंपोनेंट्स क्या है कि किन चीजों से मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो वजूद में आया है, जिसे हम कह सकते हैं। एक है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये एक पेंटोज शुगर है, दिस वन। अगर आपने स्क्रीन पर देखें इसको, ये आपकी पेंटोज शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, उसके बाद आपके पास बेस है जिसको हम नाइट्रोजेनेसिस बेस कहते हैं। ठीक है, ये 4 तरह की बेस है। ठीक है, 4 तरह की बेसिस है। यहाँ पे नाइट्रोजनस, इस जगह पे नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर अटैच होता है। और थर्ड आपके पास चीज है यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, ये रहा आपका फॉस्फेट ग्रुप जो इस कार्बन से यहाँ पे इस तरह से अटैच्ड है। ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक अलाइनमेंट जिसे आप कह लें डीएनए की। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है? नेक्स्ट आपके पास क्या है कि कौन सी नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आपके पास डीएनए में 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। ठीक है, जिनको दो दो करके डिवाइड किया गया है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक है पायरिमिडीन ग्रुप, एक है प्यूरिन ग्रुप। पायरिमिडीन ग्रुप में क्या है आपके पास? ये ग्रुप की क्या डिवीजन है इसमें? इसमें जो आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस है वो 6 मेंबर रिंग है। ठीक है, मतलब सिंगल रिंग है उसके अंदर। जैसे हम बेंजीन में पढ़ते हैं, एक बेंजीन रिंग होता है, इसमें रिंग की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से कि स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक रिंग फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, इसमें आपके पास 2 नाइट्रोजनस बेसिस आती हैं। ठीक है, एक थायमीन आती है और एक साइटोसिन आती है। एंड डीएनए के स्ट्रक्चर में ये दोनों चीज होती है, जबकि यूरेसिल जो आप बीच में देख रहे हैं ये आपको आरएनए में मिलेगा, डीएनए में नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट वन आपके पास प्यूरीन बेस्ड है, ये भी डबल रिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है, एक रिंग इसका 6 मेंबर कार्बन है और एक रिंग इसका 5 मेंबर कार्बन रिंग है, ये एक डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कौन सी बेस मिलेंगी, एक एडेनिन मिलेगी, एक ग्वानिन मिलेगी। ठीक है, ये आप देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ये प्यूरिन का बेसिक जनरल जनरल स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पे अमोनिया ग्रुप लग जाएगा तो यहाँ पे एडेनिन कहलाएगी, अगर यहाँ पे अटैचमेंट होगी तो ये ग्वानिन में चेंज हो जाएगा। ये पायरामिडीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये यहाँ पे साइटोसिन, यूरासिल और थायमीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट अब आपने क्या कहते हैं, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बहुत सी दफा ऐसी चीजें होती है कि हम गलत टर्मिनोलॉजीज यूज कर जाते हैं किसी चीज के लिए। अब न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। न्यूक्लियोसाइड क्या है, बेसिकली न्यूक्लियोसाइड है बेस मॉलिक्यूल प्लस शुगर मॉलिक्यूल। ठीक है, बेस प्लस शुगर मॉलिक्यूल जो है वो आपका न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखें एडेनिन का मॉलिक्यूल प्लस राइबोस, डीऑक्सी राइबोस, ठीक है, तो वो एडिनोसिन कहलाएगी। और डीएनए के अंदर अगर डीऑक्सी राइबोस अटैच है तो डीऑक्सी एडिनोसिन कहलाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जाम्पल, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट एंड ट्राइफॉस्फेट। इसको हम कैसे कह सकते हैं, DAMP, ADP एंड ATP। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास इसका स्ट्रक्चर मौजूद है। ठीक है, ये आपके पास डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर, ये आपके पास एक बेस में फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एडेनिन को लिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे मजीद आपके पास यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। फॉस्फेट ग्रुप आपके पास किस तरह से अटैच है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच है। ठीक है, अगर सिंगल फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो आप उसको मोनोफॉस्फेट कहेंगे, डबल अटैच है तो डाइफॉस्फेट कहेंगे, और ट्रिपल अटैच है तो ट्राइफॉस्फेट कहेंगे। ठीक है, राइबोस शुगर का जो रिंग है आपका, उसकी अटैचमेंट फॉस्फेट ग्रुप के साथ 5th कार्बन पर होगी, 5 प्राइम कार्बन यहाँ पे अटैच होगी। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो कोई भी हो, एडेनिन हो, ग्वानिन हो, साइटोसिन हो, थायमिन हो, कोई भी क्या कहते हैं आपके पास नाइट्रोजनस बेस हो, है वो आपकी इस रिंग के 1st कार्बन के साथ अटैच होगी, फर्स्ट प्राइम कार्बन के साथ अटैच होगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ये देखें, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किसे कहते हैं, ये आपके पास ये एक सेट है पूरा, शुगर का सेट, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है आपके पास, और यहाँ पे आपके पास बेस अटैच है। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज आपका ये वाला लिंकेज कहलाता है। ये जो रेड कलर की लाइन से आपको शो किया गया है, ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से जब इसके 3 कार्बन के साथ अटैच है, ये लिंकेज आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहलाता है, और इस तरह से आपकी पूरी चेन बनती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे थायमीन अटैच है, यहाँ पे एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, ये एग्जांपल के तौर पे आपको कोड किया गया है। यहाँ पे इस तरह से आपका एक स्ट्रैंड बनता है, डीएनए का एक स्ट्रैंड बनता है, जिसे हम बैकबोन ऑफ द डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है, ये जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये आपका फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक कोवलेंट बॉन्ड है, जिसमें आपकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है, यहाँ पे देखें, डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जैसे डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो जैसे आपको पता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में एंटी पैरेलल मूव कर रही हैं। ठीक है, इनके बैकबोन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, शुगर फॉस्फेट हैं और बेस और नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो आपस में अटैच हैं। ठीक है, ये दोनों चेनें ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में एंटी पैरेलल हैं, और उनकी पोलैरिटी किस तरह से, एक आपके पास है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और दूसरी आपके पास जो एंटी पैरेलल चेन है, स्ट्रैंड है बेसिकली, वो आपका है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये दोनों स्ट्रैंड आपके आपस में एंटी पैरेलल हैं। ठीक है, अब एंटी पैरेलल है, इन दोनों बीच में जो बॉन्डिंग है बेसिकली, ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं आपके एंटी पैरेलल, वो आपस में किस बॉन्ड से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये अगर आप देखें, ये फिगर में अगर आप अपने देखें तो ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, जो दोनों स्ट्रैंड्स के बेस पेयर्स के दरमियान में है। ठीक है, ग्वानिन ऑलवेज बॉन्ड विद साइटोसिन एंड थायमिन ऑलवेज बॉन्ड विद एडेनिन। ठीक है, एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन, एडेनिन और थायमिन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड आपको मिलेगा, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको मिलेगी। है, ये देखें आप,
ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनके बीच में जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। जबकि जो एडेनिन और थायमिन है, इनके बीच में आपको 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक फेमस साइंटिस्ट एरविन शरगैफ ने अपनी एक इनपुट पेश किया है, ठीक है, अपना इनपुट डाला इसके अंदर। उन्होंने ये बात बताई है कि द रेशियो बिटवीन एनाडीन एंड थायमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। अब जो दोनों पेयर्स हैं, इनके बीच का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल 1:1 का, जैसे एडेनिन जितना अमाउंट एडेनिन का है उतना ही थायमिन है, और जितना ग्वानिन है उतना ही साइटोसिन है, ठीक है। जिनके बीच में आपस में जैसे जितना अगर 1:1 एक ग्वानिन है तो एक साइटोसिन है, एक थायमिन है तो एक एडेनिन है, 1:1 का रेशियो है, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, यहाँ पे आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो बेसिकली केमिकल बॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, बिटवीन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये देखें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। वन साइड टू बी कोवलेंट बॉन्ड एंड द अदर बीइंग एन आयनिक, एक साइड आपको कोवलेंट के नेचर को होता है, एक आयनिक के नेचर को, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू स्ट्रैंड्स आर कॉइल्ड। अब इनकी कॉइलिंग किस तरह की है, दो स्ट्रैंड्स तो आपको पता चल गया कि हैं आपस में एंटी पैरेलल हैं ये दोनों स्ट्रैंड्स, ठीक है। इनकी कॉइलिंग कैसी, जैसे अब हम पढ़ते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिक्स है और कॉइल्ड स्ट्रक्चर, आपस में कॉइलिंग हुई हुई है इन दोनों स्ट्रैंड्स के, ठीक है। ये दोनों स्ट्रैंड्स इस तरह से इनके आपस में कॉइलिंग हुई हुई है लाइक दिस, ठीक है। किस तरह की कॉइलिंग है, ये राइट हैंडेड फैशन में है, ठीक है, क्लॉकवाइज इनकी कॉइलिंग हुई हुई है, ठीक है। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, इसकी जो पिच है ये 3.4 नैनोमीटर है, ठीक है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, ठीक है, और हर टर्न में 10 बेस पेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। ये बात आपको किसने बताई थी, मिस रोजालिन ने बताई थी, ठीक है, कि हर पर टर्न में आपके पास 10 बेस पेयर मौजूद है। कॉन्सिक्वेंटली द डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर एंड हेलिक्स अप्रोक्सीमेटली 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब जो बेस पेयर के बीच में टर्न का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इज डबल हेलिक्स, दिस इज एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं, देयर आर टू एसिमेट्रिकली, अब यहाँ पे आपके पास ग्रूव्स हैं, कुछ मेजर ग्रूव्स हैं और कुछ माइनर ग्रूव्स हैं। यहाँ पे ये जो टर्न आपके पास है, यहाँ पे एक माइनर ग्रूव है, और जबकि ये जो है आपके पास ये एक मेजर ग्रूव है, ठीक है। ग्रूव क्या है, ग्रूव किसे कहते हैं, एनी फरी स्लाइटली डिप्रेशन स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ये स्लाइटली डिप्रेशन और ये स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, ये जो टर्न्स है, ये छोटा मिनी ग्रूव, माइनर ग्रूव, और ये बड़ा ये मेजर ग्रूव है, ठीक है। चैनल ऑन अ बॉडीली स्ट्रक्चर और पार्ट, सर्टेन प्रोटीन्स आर बाइंड विद दीस ग्रुप्स, दे आर इंटरैक्ट विद पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द बेसेस, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रोटीन्स अटैच होते हैं जो अपना पर्टिकुलर फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपके पास कितने फॉर्म्स के डीएनए हैं, दैट मीन्स कि कितनी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में आपके पास आपका डीएनए मौजूद होता है। यहाँ पे आपके पास 3 तरह की फॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है डीएनए की, एक है बी डीएनए, एक है ए डीएनए और एक है जी डीएनए, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है बेसिकली, ठीक है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस है स्ट्रैंड का, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, हमें पता है कि डीएनए जो है आपस में दोनों के जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल टू ईच अदर हैं, तो तीनों में ये चीज सिमिलर है कि वो एंटी पैरेलल है। टाइप ऑफ हेलिक्स, अब उनकी जो हेलिक्स की जो टर्न्स हैं वो कौन से टर्न में जो हेलिकल जो मूव है वो किस डायरेक्शन में टर्न हुआ है, बी डीएनए आपका और आपका ए डीएनए, ये दोनों जो है वो राइट हैंडेड टर्न्स है, ठीक है। इनकी जो टर्न है, इनकी जो रोटेशन है वो राइट हैंडेड है, जबकि जी डीएनए जो है वो लेफ्ट हैंडेड टर्न है, ठीक है। इनकी ओवरऑल शेप कैसी है, ठीक है, इनकी ओवरऑल शेप कैसी है, ये बी डीएनए आपका लॉन्ग है, नैरो है, जबकि ए डीएनए आपका शॉर्ट और वाइड है, ठीक है। और जी डीएनए आपका नैरो एंड एलोंगेटेड है, ये देखें, ये आपका ए डीएनए शॉर्ट एंड वाइड, ये बी डीएनए लॉन्ग एंड नैरो, और जी डीएनए ये आपका, ये देखें, ठीक है। Distance between adjacent bases, distance between adjacent bases,
ठीक है। बीडीएनए में बेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.34 नैनोमीटर। एडीएनए में 0.23 नैनोमीटर और जीडीएनए में 0.38 नैनोमीटर है। ठीक है। पिच टर्न ऑफ हेलिक्स आपके पास कितनी है, इसके बीडीएनए में 3.4, एडीएनए की 2.8 और जीडीएनए की 4.5। इसकी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जिगजैग में है, प्रॉपर इसके टर्न्स प्रॉपर नहीं है। ठीक है। हेलिकल डायमीटर इसका 2.0 नैनोमीटर, इसका 2.3 नैनोमीटर, इसका 1.8 नैनोमीटर। इंक्लिनेशन ऑफ द बेस एक्सिस कितनी है, 1 डिग्री, 20 डिग्री और 9 डिग्री। अब मजीद इसके ग्रूव्स कैसे हैं, ठीक है। इसके ग्रूव, मेजर ग्रूव कैसा है इसका, बीडीएनए का मेजर ग्रूव जो है वो वाइड है और डीप है। ठीक है। ये बीडीएनए आपका, इसका मेजर ग्रूव जो है वाइड है, डीप है। ए का नैरो एंड डीप है, जबकि जो जीडीएनए है उसका है वो नॉन डिस्क्रिमिनेबल है, दैट मीन्स कि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है सही से। ठीक है। नेक्स्ट माइनर ग्रूव इसके कैसे हैं, बीडीएनए के माइनर ग्रूव जो है वो आपका नैरो है, कम है और शैलो है, मतलब गहरा है। जबकि एडीएनए में ब्रॉड है, खुला हुआ है उसका मतलब, और शैलो है। जबकि जीडीएनए का नैरो है, तंग है और डीप है, गहरा है। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें आपके पास ये जिगजैग मैनर में है, ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है। सबसे ज्यादा प्रॉपर फॉर्म में आपको मिलेगा बीडीएनए। ये देखें इसमें गैप ज्यादा है, ये देखें इनके ग्रूव्स में डिस्टेंस ज्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है। ठीक है। ये 3 तरह की स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है आपकी डीएनए की जो मौजूद होती हैं। बी फॉर्म है आपके पास, डीएनए बी, डीएनए ए और डीएनए जी, ये आपकी स्ट्रक्चरल फॉर्म्स है बेसिकली डीएनए। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मेजर और सबसे अहम टॉपिक है यहाँ पे, वो है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का, कि हाउ डीएनए रेप्लिकेट, दैट मींस कि हाउ डीएनए प्रोड्यूस इट्स कॉपी, इट्स डॉटर डीएनए आप कह सकते हैं इसको, अपने कॉपी कैसे करता है, 1 से 2 कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी प्रोसेस कैसे होता है। डीएनए रेप्लिकेशन एक क्या प्रोसेस है इन विच डॉटर डीएनए आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द पेरेंटल डीएनए। एक डीएनए का स्ट्रैंड जो होता है, डीएनए जो है वो पेरेंटल डीएनए की का काम करता है और 2 उसमें से डॉटर डीएनए फॉर्म होते हैं। ठीक है। सेकेंड, इस प्रोसेस में आपके पास क्या चीज होती है, ट्रांसफर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू द डिसेंडेंट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में आपकी जो नेक्स्ट डीएनए की फॉर्मेशन होती है उसमें आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर होती है। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव, ईच स्ट्रैंड ऑफ डी टेम्पलेट डीएनए इज बीइंग कॉपीड। डीएनए की जो रेप्लिकेशन है बेसिकली वो एक सेमी कंजर्वेटिव नेचर की है। ठीक है। जिसमें डीएनए का हर टेम्पलेट जो है वो कॉपी होता है, मतलब ईच पार्ट ऑफ डीएनए कॉपीड। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन में आपको थोड़ी सी डिसकंटिन्यूसनेस मिलेगी, अभी हम फर्दर मजीद डिटेल में जाएंगे। ठीक है। इसमें द लीडिंग स्ट्रैंड है, कॉपीज कंटिन्यूसली, 1-2 स्ट्रैंड है आपके पास डीएनए के। एक स्ट्रैंड जो होता है उसमें से लीडिंग स्ट्रैंड निकलता है और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है। जिसमें से आपको ओकाज़ा की फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। ओकाज़ा की फ्रेगमेंट्स होते हैं जिसके अंदर। ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन इज बायडायरेक्शनल। अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या है, बायडायरेक्शनल है। बायडायरेक्शनल से क्या मुराद है आपका, बायडायरेक्शनल रेप्लिकेशन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक व्हिच मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। एक रेप्लिकेशन फोक फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या हैं आपके पास, ये आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन के स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन, जिसमें क्या है, रेप्लिकेशन बिगिंस एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है उसके एक ओरिजिन पॉइंट से। ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है एलोंगेशन, जिसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड है मजीद एलोंगेट होता है, बनता जाता है। कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। और तीसरा स्टेप है इसका टर्मिनेशन, कि जब उसकी टर्मिनेशन हो जाती है। अब आपके पास यहाँ पे 2 तरह के सेल्स हैं होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
शुरू के 2 स्टेप तो दोनों में सेम होते हैं, इनिशिएशन एंड एलोंगेशन, जबकि टर्मिनेशन का जो स्टेप है, प्रोसेस है, वो बस दोनों तरह के सेल्स में, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्लस 2 बातें और, एक बात यहाँ पे और कि वो एंजाइम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में एंजाइम्स के नाम डिफरेंट हैं, फंक्शन उनका सेम है। ठीक है, नेम डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। एज यू नो दैट कि हमने लास्ट डिस्कस किया हुआ है कि प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता, साइटोप्लाज्म में सस्पेंड होता है। ठीक है, और किस शेप में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, द क्रोमोसोम ऑफ प्रोकैरियोट इज अ सर्कुलर molecule of DNA. Replication begins at one origin of replication and proceed in both direction around the chromosomes. ये देखें यहाँ पे, ये आपका ये सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए, यहाँ से आपकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई और ये दोनों तरफ मूव करेगा। ये इस तरफ भी मूव करेगा, ये इस तरफ भी मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, फिर यहाँ तक मूव होकर 2 आपको रिंग्स बन जाएंगे और फिर ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, इस तरह से। इसलिए कहते हैं बाय डायरेक्शनल है ये। नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले क्या है? इनिशिएशन, हाउ द डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट, स्टार्टअप कैसे लिया जाता है उसमें। ठीक है, द एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन आर क्लोजली एसोसिएटेड इन वन लार्ज कॉम्प्लेक्स कॉल्ड रेप्लिसोम्स। यहाँ पे एक रेप्लिसोम सिस्टम है, ठीक है, जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो इस प्रोसेस को स्टार्ट लेते हैं। रेप्लिसोम्स में क्या है? आपके पास प्राइमोसोम्स हैं, जिसमें आपका प्राइमेज और हेलिकेज एंजाइम एग्जिस्ट करता है। ये 2 एंजाइम हैं आपके जो प्राइमोसोम्स में होता है। मजीद रेप्लिसोम्स में आपके पास क्या है? डीएनए पॉलीमरेज 3 मॉलिक्यूल, डीएनए गायरेज, टोपोआइसोमेरेज, सिंगल स्ट्रैंडेड बॉन्डेड प्रोटीन, लाइगेज एंजाइम, इनिशिएटर प्रोटीन्स। ठीक है, रेप्लिकेशन फोक मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सिंथेसाइजिंग बोथ स्ट्रैंड साइमल्टेनियसली। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक ही वक्त में सिंथेसाइज होते हैं, मतलब रेप्लिकेट होते हैं। ठीक है, डीएनए अब प्रोकैरियोट्स में हम किसी एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं बैक्टीरिया की, क्या हम एक बैक्टीरियल बॉडी में देख रहे हैं कि डीएनए की सिंथेसिस किस तरह से होती है। ठीक है, टू बिगिन डीएनए रेप्लिकेशन, अनवाइंड एंजाइम कॉल्ड डीएनए हेलिकेज कॉज 2 पेरेंट डीएनए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन में सबसे पहले दो स्ट्रैंड्स हैं आपके पास, वो आपस में कॉइल्ड हैं, हेलिकल फॉर्म है और कॉइल्ड है। सबसे पहले उनकी कॉइलिंग खोलनी है, उनको अनवाइंड करना है, उनकी जो वाइंडिंग हुई है उनको अनवाइंड करना है। यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम करता है? डीएनए हेलिकेज, जो उन दोनों स्ट्रैंड्स की अनवाइंडिंग करता है। ठीक है, एक दूसरे से सेपरेट करता है। ठीक है, टू फॉर्म वन अनदर एट द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वहां से सेपरेट करता है और एक वाई शेप की रेप्लिकेशन फोक बनाता है। ठीक है, एक बबल टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, दीज रेप्लिकेशन फोक आर द एक्चुअल साइट ऑफ डीएनए कॉपिंग, ये वो जगह है जहां पर असल में आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। Helix destabilize protein bind to the single stranded region so the two strands do not rejoin. ठीक है, destabilizing protein वहां पर आके ज्वाइन होते हैं ताकि वो दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस से मिल ना जाए, उनको अलग ही रखा जाए। ठीक है, टोपोआइसोमेरेज एंजाइम वहां पे वो जो टेंशन उसके अंदर स्ट्रैंड के अंदर बनती है, जो एक रिजिडिटी बनती है, उसको कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, the break in DNA and they rejoin them in order to relieve the stress in helical molecule during replication. ठीक है, ये देखें, ये आपका एक फॉर्मेशन है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें, यहाँ पे ये आपका पेरेंट डीएनए, ठीक है, यहाँ पे डीएनए आपका गायरेज अटैच है। ठीक है, हेलिकेज एंजाइम है यहाँ पे प्राइमेज, जिसने दोनों डीएनए की स्ट्रैंड को आपस में सेपरेट किया है और इसकी वजह से ये जो आपके पास सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है अलाउ कर रहे हैं कि ये दोनों आपस में रिज्वाइन ना हो। ठीक है, इसको बेसिकली ये जो है आपका, जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका है रेप्लिकेशन फोक पूरी। ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड है और जबकि ये जो यहाँ से टर्न लेके यूं करके आ रहा है, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। अब लीडिंग स्ट्रैंड में आपके पास बीटा क्लैम्स अटैच हैं और यहाँ पे मजीद इसकी रेप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे ये देखें, ये बीटा क्लैम्स है, यहाँ पे ये इस तरह से रेप्लिकेशन हो रही है। ठीक है,
क्लियर टू एवरीवन? ये यहाँ पे सबसे पहले आपके पास छोटा सा रेप्लिकेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपके पास छोटा सा आरएनए प्राइमेज आके अटैच होगा, ठीक है, जिसके बाद फिर आगे मजीद इसकी एलोंगेशन स्टार्ट होगी। एलोंगेशन में क्या है, प्राइमेज बाइंड टू द फर्स्ट प्राइमरिंग सीक्वेंस ऑफ द लीडिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट एंड सिंथेसाइज अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर। सबसे पहले ये आपका आरएनए प्राइमर यहाँ पर आके अटैच होगा और यहाँ पे एक छोटा शॉर्ट आरएनए प्राइमर बनेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए टेम्पलेट, जो डीएनए टेम्पलेट की कॉम्प्लीमेंट्री होगा। फिर मजीद आगे जो फर्दर प्रोग्रेशन होगी वो डीएनए पॉलीमरेज 3 यूजेस द प्राइमर टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस बाय एडिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपका डीएनए पॉलीमरेज 3 आके अटैच होगा, जो मजीद न्यूक्लियोटाइड्स को एनवायरनमेंट से लाके वहां पे अटैच करेगा कि मजीद इसमें एलोंगेशन हो सके। ठीक है, द लीडिंग स्ट्रैंड रिक्वायर ओनली वन प्राइमर इवेंट, उसको एक ही बार प्राइमर चाहिए, बार बार प्राइमर की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आप प्राइमर आकर अटैच हो जाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर अटैच होगा और फिर मजीद आगे इसकी प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एज द स्ट्रैंड कंटिन्यू टू अनवाइंड इन बोथ डायरेक्शन अराउंड, डीएनए की अनवाइंडिंग होती रहेगी साथ साथ में। इसमें ये है कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो एट अ टाइम काम कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से अनवाइंडिंग हुई है और काम स्टार्ट हो गया, पीछे से वापस से उसकी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो गई है। ठीक है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री strands are produced by the hydrogen bonding of free DNA molecule with those are each parent DNA। जैसे न्यूक्लियोटाइड्स बनते जाएंगे आपस में, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी। As the new nucleotide line up opposite each other, strand by hydrogen bonding enzymes called DNA polymerase join the nucleotide by the way of phosphodiester bond। जैसे जैसे वो आके आपस में अटैच होते रहेंगे, उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज की वजह से उसमें एक उनका स्ट्रैंड बनता जाएगा, एक साइड का स्ट्रैंड बनता जाएगा। ठीक है, एक साइड का उनका स्ट्रैंड बनता जाएगा। सही है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब ये देखिए, ये है, ये आपका, ये जो पूरा बबल आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका रेप्लिकेशन बबल है, और अगर हम इसको हाफ देखें तो ये आपकी रेप्लिकेशन फोक है। जैसे ये हाफ अगर आप देखें तो रेप्लिकेशन फोक है। यहाँ पे आपका एक ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन पे आपका आरएनए प्राइमर अटैच होगा, फिर उसके बाद मजीद न्यू डीएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब लीडिंग स्ट्रैंड में आपको एक ही बार आरएनए प्राइमर की जरूरत है, बार बार जरूरत नहीं है। ठीक है, इट कैन, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम कैन नॉट, अब डीएनए पॉलीमरेज अकेला तो उसको इनिशिएट नहीं कर सकता, उसको आरएनए प्राइमर की जरूरत है यहाँ पे। इट कैन ओनली अटैच न्यू न्यूक्लियोटाइड onto 3 prime hydroxyl group of the nucleotide in a pre-existing। इसका काम क्या है कि नई आने वाली न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करते रहना। ठीक है, टू स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड एंड ईच डीएनए फ्रेगमेंट ऑफ द लैगिंग स्ट्रैंड। आपके पास एक लीडिंग स्ट्रैंड है, दूसरा लैग। अब लैगिंग स्ट्रैंड को क्यों कहा जाता है वहां उसको लैगिंग, वो एक डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, उसमें हर फ्रेगमेंट की रेप्लिकेशन के बाद आपको आरएनए प्राइमर की जरूरत है। ठीक है, ताकि आप डीएनए की रेप्लिकेशन को जस्टिफाई कर सकें 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। ठीक है, प्राइमेज यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। द प्राइमरेज इज कैपेबल ऑफ ज्वाइनिंग आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स विदाउट रिक्वायरिंग अ प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू न्यूक्लियोटाइड आर एडेड, प्राइमरेज रिप्लेस बाय डीएनए पॉलीमरेज। जैसे कि आपका न्यूक्लियोटाइड अटैच हो जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज से रिप्लेस हो जाएगा और मजीद न्यूक्लियोटाइड्स आगे अटैच होते जाएंगे। ठीक है, क्या किस डायरेक्शन में, 3 प्राइम एंड ऑफ द शॉर्ट आरएनए प्राइमर। ये देखें, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 रिप्लेस आरएनए प्राइमर विद डीएनए। ठीक है, और ये यहाँ पे आपके पास छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है। प्राइमर किससे रिमूव होगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 के से आपका प्राइमर रिप्लेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फर्दर प्रोग्रेशन में आपके पास क्या है, 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन आपके पास होगी। वन पेरेंट स्ट्रैंड, वन रनिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसको लीडिंग स्ट्रैंड। एक जो आपके पास सीक्वेंस में आपका स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन हो रही है वो लीडिंग स्ट्रैंड है आपके पास, और जो दूसरा ऑपोजिट है वो आपका लैगिंग स्ट्रैंड है। जो आपके यहाँ पे जो आपके पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे, इसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स जो बनते हैं अबाउट 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर पे डिपेंड करते हैं। 100 to 1000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जिसके सेगमेंट्स होते हैं बेसिकली, जिसके ये फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, यहाँ पे द आरएनए प्राइमर इज देन रिमूव बाय द 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1 एंड रिप्लेस विद डीएनए बाय द पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑफ द सेम एंजाइम। ठीक है, आरएनए प्राइमर आपका जो रिप्लेस होगा वो डीएनए पॉलीमरेज 1 से रिप्लेस होगा। ठीक है,
नेक्स्ट, जैसे आपके पास शॉर्ट फ्रेगमेंट्स बनते जाएंगे, अब उनकी ज्वाइनिंग भी होनी है, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी दोबारा से बाइंडिंग होनी है स्ट्रैंड्स की, ठीक है। डीएनए लाइगेज लिंक टुगेदर एडजेसेंट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, इनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पे काम करेगा है, और उनकी ज्वाइनिंग होगी ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की। इट ज्वाइन। अब प्रोकैरियोट्स में इस ज्वाइनिंग के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो एनएडी के थ्रू मिलेगी, जबकि यूकैरियोट्स में जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो एटीपी की फॉर्म में आपको यहाँ पे मिलेगी। इट प्रेफर सब्सटेंस दैट आर डबल स्ट्रैंडेड विद ओनली वन स्ट्रैंड नीडिंग लाइगेशन एंड लैकिंग गैप्स। नेक्स्ट आपके पास जो है यहाँ पे टर्मिनेशन है। अब दोनों यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल्स का जो मेजर डिफरेंस है वो टर्मिनेशन का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इन प्रोकैरियोट्स, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल यहाँ पे कोट करें तो हम इकोलाई की एग्जांपल ले सकते हैं। इकोलाई इज अ बैक्टीरियम, इस्केरिशिया कोलाई इज अ फुल नेम, ठीक है। इसके जीनोम में आपको एक टर एंड टस सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं। टर्मिनल इसको हम टर्मिनल यूटिलाइजिंग प्रोटीन भी कह सकते हैं, दैट इज टस प्रोटीन विल बाइंड टू टर एंड फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स। टस एंड टर सीक्वेंसेस आपस में ज्वाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, ठीक है। फिर वहां पे इसकी कैटिनेशन होती है, ठीक है, कैटिनेशन होती है। और नेक्स्ट टोपोआइसोमेरेज 4 सेपरेटेड द क्रोमोसोम सेग्रेटेड टू 2 डॉटर सेल। ये देखें, ये आपके पास ये काउंटर क्लॉकवाइज चल रही है, एक क्लॉकवाइज चल रही है, ये आपका रेप्लिकेशन बन गया। फिर मजीद इनकी जो ज्वाइनिंग को जो 1 से 2 आपको बनाने हैं, यहाँ पे आपके पास डीएनए टोपोआइसोमेरेज 4 काम करेगा और 2 आपको अलग अलग सेपरेटेड स्ट्रैंड्स मिल जाएंगे डीएनए के। ये देखें, ये अगर आप देखें तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ द रेप्लिकेशन फॉर्म, ये अगर समराइज फॉर्म में आपके पास एक प्रोकैरियोट की डीएनए रेप्लिकेशन है, ठीक है। ये आपका पूरा एक रेप्लिकेशन फोक है, ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए हेलिकेस और डीएनए प्राइमरेज आके अटैच हुआ हुआ है, जिसको हम पेरिज्मोसोम्स भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग स्ट्रैंड, ये आपके पास स्लाइडिंग बीटा क्लैम्प्स या स्लाइडिंग क्लैम्प्स जिसे आप कह लें, ठीक है। और ये आपकी सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। जबकि ये आपका एक लैगिंग स्ट्रैंड है, इसमें आपका आरएनए प्राइमर अटैच है, बीटा क्लैम्प अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट्स आपके बन रहे हैं। नेक्स्ट, रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। अब एंजाइम्स फंक्शन जो है एंजाइम्स का वो दोनों सेल्स में सेम है, बस नाम का फर्क है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल में इकोलाई प्रोटीन ले लें और यहाँ पे हम इकोलाई प्रोटीन दैट मींस प्रोकैरियोटिक प्रोटीन्स, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। यहाँ पे इनके फंक्शंस डीएनए और सी प्रोटीन, इनका काम बेसिकली क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ द ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो पॉइंट को रिकॉग्नाइज करना जहाँ से डीएनए की रेप्लिकेशन उसकी कॉपी का स्टार्टअप होना है, मतलब जहाँ से वो स्टार्ट होनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एंजाइम है यू में, यूकैरियोट्स में टोपोआइसोमेरेज 1 एंड 2 और प्रो में गायरेज एंजाइम। इनका क्या फंक्शन है, रिलीव पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अहेड ऑफ रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन फोक के अंदर जो स्ट्रैंड्स की जो कॉइलिंग हुई है उनको अनकॉइल करना, ठीक है, उनकी अनवाइंडिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट डीएनए हेलिकेज दैट अनवाइंड पेरेंटल डीएनए, ठीक है। डीएनए सी और CDC6 उनका काम का क्या है कि डीएनए हेलिकेस को लोड करना किसमें, डीएनए के ऊपर, ताकि मजीद उसमें से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इकोलाई में आपके पास एसएसबी फ्रैगमेंट, एसएसबी प्रोटीन आते हैं, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, और यूकैरियोट्स में आरपीएज आते हैं, ठीक है। ये आपका मेंटेन करते हैं बेसिकली आपका पॉलीमरेज 3 कोर एंड पॉलीमरेज डेल्टा एप्सिलॉन का प्राइमरी रेप्लिकेटिंग एंजाइम्स हैं आपके, सिंथेसाइज एंटायर लीडिंग एंड ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैविंग प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी। पूरा जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस है और ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की सिंथेसिस है वो ये एंजाइम्स डील करते हैं अलॉन्ग विद द प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग मींस के ये भी चेक करना साथ में कि कहीं कोई गलत न्यूक्लियोटाइड जो है वो अटैच तो नहीं हो गई स्ट्रैंड में, ठीक है, ये भी चेक करना इनका काम है। बीटा क्लैम्प्स यहाँ पे आपके इकोलाई में आपके पास बीटा क्लैम्प्स है, जबकि यूकैरियोट में आपके पास पीसीएनए है, ठीक है। रिंग शेक सब यूनिट ऑफ डीएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम्स दैट क्लाइम्स रेप्लिकेटिंग पॉलीमरेज टू डीएनए वर्क विद पॉलीमरेज 3 in E. coli and polymerase data epsilon in eukaryotes,
ठीक है। प्राइमरेज एंजाइम है जिसमें जो आरएनए सिंथेसिस के आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस करता है। ठीक है। शॉर्ट डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्मेशन होती है। डीएनए लाइगेज है जो ओ का सारी फ्रेगमेंट्स को सील करता है, मतलब उनको आपस में ज्वाइन करता है। ठीक है। और पॉलीमरेज 1 और FN1 जो है रिमूव आरएनए प्राइमर पॉलीमरेज 1 ऑफ इकोलाई आल्सो फिल गैप्स विद डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये यूकैरियोटिक डीएनए, ये आपके पास एक सिंपल चार्ट है। ये आपके डीएनए अल्फा बीटा गामा एप्सिलॉन एंड डेल्टा और इनकी एक्टिविटीज है कि क्या कौन सा कहाँ पे फंक्शन करता है। आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस होती है, रिपेयर मैकेनिज्म में यूज होता है, और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। ठीक है। नेक्स्ट अब यूकैरियोट्स में टर्मिनेशन का क्या काम है। अब प्रोकैरियोट्स में तो आपके पास टर एंड टस सीक्वेंसेस होती हैं जो आपस में कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, और प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन का प्रोसेस हो जाता है, दो अलग आपको डीएनए के स्ट्रैंड्स मिल जाते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में ऐसी सिचुएशन नहीं है। इनके क्रोमोसोम्स के एंड में आपको टीलोमेरेज, अगर आपको याद हो प्रीवियस क्लास में, ठीक है, क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में हमने जो टर्मिनल पे टीलोमेरेजेस को डिस्कस किया था, वहां पे आपके पास टीलोमेरेज सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं। ठीक है। जहां पे जो आपके आरएनए प्राइमर के कॉन्सिक्वेंट होती हैं। ठीक है। आरएनए टेम्पलेटिंग सीक्वेंस और सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए टेलोमेरेज। ठीक है। वहां पर जो आपके आरएनए की जो सीक्वेंस होती है वहां से आपका डीएनए न्यूली सिंथेसाइज होता है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की फॉर्मेशन होती है, और फिर उसके फॉर्मेशन के बाद एक सील वहां पे होता है। ठीक है। जिसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर सील हो जाता है। ये अगर टीलोमेर रिपीट्स हैं, ये आपकी रिपीट्स। ये गैप फिलिंग यहाँ पे गैप यहाँ पे अराइज हुआ सिंथेसिस के बाद, ये यहाँ पर आके आपके पास आरएनए ऑफ टीलोमेरेज अटैच हुआ, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री आपके डीएनए के स्ट्रैंड बना। ये डीएनए का स्ट्रैंड आके यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प के थ्रू यहाँ पे अटैच हुआ और सील हो गया। ठीक है। ताकि आपका जो ओपन एंड था वो क्लोज हो जाए। ठीक है। एट द एंड आपके पास असेंबली होती है डीएनए की। ठीक है। जब डीएनए की रेप्लिकेशन हो गई है उसको असेंबल करना है। डीएनए की अनवाइंड जो होता है जिसकी वजह से आपके न्यूक्लियोसोम्स डिस्टर्ब होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स आपके पास वापस आके अटैच होते हैं। ठीक है। और डीएनए की असेंबली दोबारा से होती है, मतलब वापस से वो वाइंडिंग होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है। और हिस्टोन चैपरॉन प्रोटीन्स जो होते हैं उसकी असेंबली को कंट्रोल करते हैं और वहां पे अटैच होते हैं, आपके पास पूरा न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बनता है।